हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर भोली के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर आपके एज ए एमसीक्यू टाइप के हैं। इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिए हैं, सिर्फ सीधा आंसर बताया गया है और जिससे आपको पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी भोली। तो इसके राइटर कौन हैं, सबसे पहले यही पूछ रहा है इसमें। तो इसके हैं के.एस. अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल। रामलाल की सबसे बड़ी बेटी कौन थी, उसका नाम था राधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मिसहैपनिंग अकर्ड व्हेन भोली वाज 10 months ओल्ड। जब भोली 10 महीने की थी तो उसके साथ में क्या घटना हुई। आंसर है इसका, सी फेल्ट ऑफ द कॉट ऑन हर हेड। वह खाट से गिर जाती है अपने सर के बल। जब खाट से गिर जाती है जिससे कि उसका कुछ दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है और वह मंदबुद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी सन्स एंड डॉटर्स डिड रामलाल हैव। तो रामलाल के कितने बेटे और कितने बेटियां थीं, ये पूछ रहा है। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज। रामलाल की क्या पोजीशन थी गांव में, तो गांव का वह नंबरदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोली हैड एन अटैक ऑफ डैश एट द एज ऑफ 2। जब वह 2 साल की थी तो उस पर किसने अटैक किया था, वो किया था स्मॉल पॉक्स। मीन्स उसे चेचक के दाग उसके चेहरे पे जो हुए थे इसी वजह से हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज रामलाल वरीड अबाउट भोली। रामलाल भोली के विषय में क्यों चिंतित था। क्यों चिंतित था वो, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम फॉर हर। कह रहा है बहुत मुश्किल था कि उसके लिए लड़का ढूंढना। बिकॉज सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट। ना तो वह अच्छी दिखती थी और ना ही वह समझदार थी। तो ये सोच थी रामलाल की, इसलिए वह चिंतित था। What was the age of भोली when her sister मंगला was married। जब भोली की बहन मंगला की शादी होती है उस समय भोली की एज क्या थी, तो वो एज थी उसकी 7 years। आंसर है इसका 7 years। What was opened in the village when भोली was 7 years old। तो इस साल में, जिस साल में मंगला की शादी होती है उसी साल में एक कौन सी घटना होती है, ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। अब प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल, एक लड़कियों के लिए एक प्रथम प्राथमिक स्कूल खुला था, जो 5वीं तक का कहते हैं प्राथमिक स्कूल होता है। कह रहा है, हु केम टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल इन द विलेज। तो जब स्कूल का प्राइमरी स्कूल खोला गया था उस समय कौन गांव में आया था, जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उद्घाटन में कौन आया था, तो वो आए थे तहसीलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू। तहसीलदार ने रामलाल से क्या करने के लिए कहा, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। अपनी बेटियों को क्या है, स्कूल भेजो। क्योंकि वो चाहता था कि तहसील जैसे रामलाल यहाँ का सर एक नंबरदार है तो वह उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए और जिम्मेदारी समझते हुए अपनी बेटियों को भेजेगा तो लोगों के सामने क्या एग्जाम्पल बनेगा, ताकि और लोग भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंस। यह शब्द किसने कहे, तो क्या शब्द हैं, लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर। तो कह रहे हैं कि जब अध्यापकों को इसके बारे में चिंता करने दो। ये शब्द कौन कहता है, ये भोली की मदर कहती है भोली के लिए। जब भोली को रामलाल स्कूल भेजने के लिए कहता है तो
तहसीलदार की बात बताता है रामलाल अपनी पत्नी को, तब उसकी वाइफ कहती है ये चीज़ें। हु वाज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी? वो लक्ष्मी कौन थी? भोलीज काउ, भोली की गाय थी वो। हु कॉट भोली बाय हैंड एंड टुक हर टू स्कूल, तो हाथ से पकड़ करके कौन स्कूल ले गया था भोली को? वो ले गया था रामलाल, उसका फादर। हु हैड लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, किसके बहुत कम शादी के चांस थे? तो वो थे भोली के, क्योंकि उसका चेहरा सुंदर नहीं था, उस पर दाग लग गए थे। हाउ वाज भोली लकी ऑन दैट डे, उस दिन भोली लक्की कैसे थी? कौन सा दिन की बात हो रही है? इसमें बात हो रही है जिस दिन उसे स्कूल ले जाया गया था। बिकॉज सी रिसीव्ड अ क्लीन ड्रेस, क्योंकि उस दिन उसे क्या मिला था? साफ सुथरे कपड़े मिले थे। सी वॉज बाथ, उस दिन उसने स्नान किया था। एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, क्योंकि उसके बालों में उस दिन अच्छे से तेल लगाया गया था, जो कि उसके रूखे और मिट्टी से सने हुए बाल रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उससे पहले कोई ऐसा उससे ट्रीट नहीं करता था, लेकिन उस दिन उसे अच्छे से नहलाया गया था, कपड़े पहनाए गए थे, इसलिए उस दिन वो है लकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did रामलाल हैंड ओवर हिज डॉटर टू, रामलाल ने किसे अपनी बेटी को सौंप दिया? स्कूल हेड मिस्ट्रेस, जो स्कूल के प्रधानाध्यापक थी, उसको स्कूल रामलाल ने अपनी बेटी को सौंप दिया। Whose picture was there on the classroom wall, कक्षा की दीवारों पर किसकी तस्वीरें लगी हुई थी? तो उसने देखा था हॉर्स की थी, काऊ की थी, गॉड, पैरट, इन सब की तस्वीरें उस दीवार पर लगी हुई थी। What was the teacher's advice to भोली, तो अध्यापकों की भोली के लिए क्या राय थी? Put the fear out of your heart, कि डर को अपने हृदय से निकाल दो, क्योंकि उसे बोलने में परेशानी होती थी, इसलिए वो बोलती नहीं थी, डर के बोलती थी, सब क्योंकि सब उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए कहा डर को अपने हृदय से निकाल दो। What impression of the teacher do your gather from the story, तो क्या कह रहा है, जो अध्यापिका थी, उसमें जो अध्यापक थी भोली को स्कूल में मिली थी, उसका उसके ऊपर क्या इम्प्रेशन था, क्या प्रभाव था? तो वो उसे कैसी लगी थी? काइंड हार्टेड, बहुत ज़्यादा दयालु उसे लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड भोली फील व्हेन हर टीचर assured her that she could speak without the slightest tremor, जब उसकी भोली ने कैसा महसूस किया, पूछ रहा है भोली ने कैसा महसूस किया जब उसकी अध्यापिका ने उसे विश्वास दिलाया कि वह बिना अटके बोल सकती है? तो भोली फेल्ट द विलेज टेम्पल बेल वर रिंगिंग, तो भोली को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कि गांव की जो मंदिर की घंटियां हैं वो एक साथ बजने लगी हैं। भोली फेल्ट द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम इनटू बिग रेड फ्लावर्स, उसे भोली को ऐसा भी लगने लगा कि जैसे स्कूल के आगे पेड़ हैं उनमें लाल फूल खिलने लगे हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा महसूस होता है, तो क्योंकि वो खुश हो जाती है इन बातों को सुन करके। What chance do you find in the village after many years, तो काफ़ी दिनों के पश्चात गांव में क्या बदलाव? आंसर है द प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल था, प्राथमिक स्कूल था, वह हाई स्कूल बन चुका था। देयर वर नाउ अ सिनेमा एंड अ कॉटन गिनिंग मिल्स, तो वहाँ पर रुई की मिल खुल चुकी थी और सिनेमा हॉल भी एक बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज भोलीज मदर रेडी टू एक्सेप्ट दिसंबर्स प्रपोजल, तो भोली की जो मदर हैं वो दिसंबर के प्रपोजल को, इन शादी के प्रपोजल को क्यों स्वीकार कर लेती है? बिकॉज ही हैड अ बिग शॉप एंड अ हाउस ऑफ हिज ओन, क्योंकि उसकी एक बड़ी दुकान होती है और एक अपना घर होता है। बिकॉज ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, क्योंकि वह
किसी भी प्रकार के दहेज की बात भी नहीं करता, बिकॉज ही हैड सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और उसके बैंक जो है, बैंक में भी काफ़ी पैसे होते हैं, कुछ हज़ार रुपये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ बिशंबरनाथ, बिशंबरनाथ का व्यवसाय था वो क्या था? तो उसका व्यवसाय था ही वाज ए ग्रोसर, वह क्या है, दुकान चलाता था, इसे ग्रोसर कहते हैं, परचूनी की दुकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड बिशंबरनाथ डिमांड एज डॉरी, मीन्स कब वो दहेज मांगता है? पहले तो वो दहेज नहीं मांगता, लेकिन बाद में दहेज कब मांगता है? जब उसने घूंघट माला डालते समय भोली के चेहरे को देखता है, उस पर उसके दाग देखता है, तब वो दहेज की मांग करता है, क्योंकि वो समझता है कि अब तो उन्हें दहेज देना ही पड़ेगा उनकी कमी की वजह से, कि लड़की में कमी है। इस तरह से वो एक चाल खेलता है ताकि उसे पैसे मिल जाएं, तो डिमांड करता है 5,000 रुपये के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ भोली, भोली का क्या फैसला था? शी विल सर्व हर पेरेंट्स, वह कहती है कि वह अपने पेरेंट्स को सर्व करेगी, क्योंकि वह उससे मना कर देती है ना कि उससे शादी नहीं करेगी। जब वो दहेज की मांग करता है, विशंबर प्रसाद उसे दहेज की मांग करता है, लेकिन रामलाल वह पैसे नहीं दे पाता। शी विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर शी लर्न सो मच, वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ पर उसने इतना सब कुछ सीखा है। शी विल नॉट मैरी अ मीन ग्रेडी एंड अ कंटेम्प्टिबल कोवर्ड, मीन्स उस कायर व्यक्ति से, लालची व्यक्ति से, छोटे व्यक्ति से, छोटी सोच वाले व्यक्ति से वो शादी नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर एंड वॉचिंग द ड्रामा, उस समय कोने में कौन खड़ा हुआ था और पूरे ड्रामे को देख रहा था? भोलीज टीचर, तो उसमें कौन खड़े होते हैं? भोली की अध्यापिका वहाँ पर खड़ी हुई होती है। हु इज़ द आर्टिस्ट एंड हर मास्टरपीस इन द स्टोरी भोली, तो जो भोली कहानी है इसमें कौन आर्टिस्ट है, कौन कलाकार है, और किस उसने कौन सी कलाकृति बनाई, मीन्स कौन सी मास्टरपीस उसने बनाया है? तो इसमें टीचर और भोली, टीचर है वो आर्टिस्ट है, और वो कलाकृति जो है वो कौन है? भोली, क्योंकि वो इसमें मेन रोल रहती है पूरे स्टोरी में। नेक्स्ट क्या है, और वो इसे इस काबिल भी बनाती है ना कि वो अपने लिए लड़ सके। हाउ डिड सी लीव स्कूल ऑन द फर्स्ट डे, जब उसे पहले दिन स्कूल में छोड़ा गया तो क्या करता है, कैसे जब वो मतलब स्कूल से वापस आ रही हो तो कैसा लगता है उसे छोड़ते समय स्कूल को? विद अ रे ऑफ होप फॉर अ न्यू लाइफ, तो उसे क्या है, उसे एक नई किरण, मीन्स एक नई जीवन की किरणें दिखाई देती है, उसे आशा लगने लगती है कि हाँ उसका जीवन और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। एट वट एज डिड सी बिगेन टू स्पीक, वह किस वर्ष की उम्र में बोलना शुरू करती है? वो करती है 5 साल की में। वट वॉज भोलीज रियल नेम, भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। हाउ इज़ द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब, उनके घर की, जो भोली का घर था उनकी सिचुएशन कैसी थी? प्रॉस्पेरियस, मीन्स समृद्ध व्यक्ति थे, खाना पीना सब कुछ था उनके घर में, पढ़ाई लिखाई के लिए लड़कों को स्कूल बाहर भेजा जाता था, पहले स्कूल में फिर कॉलेज में, तो समृद्ध थे वो हर तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड बिशंबर रिएक्ट ऑन सीइंग भोलीज फेस, भोली के फेस को देख करके बिशंबर का क्या रिएक्शन हुआ? तो क्या करता है, आस्क फॉर कंपनसेशन, मीन्स वो तभी तो मांगता है 5,000 रुपये, वो सोचता है, समझता है कि अरे मुझसे धोखा हुआ है, इसलिए वो 5,000 रुपये की डिमांड कर देता है उसी समय, ताकि वो चाल खेलता है कि शायद इस वजह से हमें पैसे कुछ मिल जाए। दहेज तो लिया नहीं, क्योंकि खुद भी तो लंगड़ा था ना उसके पे। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके 33 क्वेश्चन भोली चैप्टर से। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो उन साथियों, उन बच्चों तक पहुंच सके जो जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।